अस्सलामुअलैकुम। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। साइंस इज अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम मुशाहिदा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तजर्बे कर सकते हैं एंड लॉजिकल कंक्लूजन नतीजा अखज़ कर सकते हैं, नेचर को समझ सकते हैं, नेचर के असूलों को, उसे हम साइंस कहते हैं। इन एशियन टाइम, सदियों पहले, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। सदियों पहले साइंस की डेफिनेशन सही मायनों में नहीं थी, जैसे आज डिफरेंट ब्रांचेस पे मुश्तमिल है। All the scientific information was not included under one hand. With the passage of time, scientific information increased many folds. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा लेयर्स आती गई, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती गई। इसमें इसकी डिफरेंट ब्रांचेस में ये तब्दील होती गई, लाइक बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एक्सेट्रा। Next, introduction to biology. Biology is the scientific study of life. Biology जिंदगी का साइंसी तरीके से मुतालिया करना है। The word biology has been derived from two Greek word. किससे? Two Greek words से। Biology two Greek words से निकला है, bios and logos. Bios का मतलब है life, जिंदगी, और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग, सोचना समझना। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के हम कोर्स में वी विल स्टडी हाउ मैन हैज थॉट अबाउट लिविंग थिंग, कि आदमी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या सोचता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, समझने के लिए नेचर को, इट इज एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरूरी है कि हम मुतालिया करें साख्त का और फंक्शंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है कि कैसे हम ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्थ के मुताबिक कौन सी सूटेबल मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं, फूड कौन सा दे सकते हैं, इन्वायरमेंट कौन सा उनके लिए सूटेबल है ज़्यादा। ओके, आगे है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर थ्री मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तीन मेजर डिवीजन्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी की कितनी डिवीजन्स है, तो आप कहेंगे थ्री मेजर डिवीजन्स है ऑफ बायोलॉजी हैं। ठीक है, वो है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले ज़ूलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये बायोलॉजी की ऐसी शाख है जो एनिमल्स का मुतालिया करती है, यानी जानवरों का। जू लफ्ज़ ही जानवर का नाम है, जू जानवर को कहते हैं। सो इससे आपको पता चल जाएगा जहाँ पे ज़ूलॉजी आएगा। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। इसमें सॉरी कहाँ चला गया, बॉटनी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की स्टडी को से रिलेटेड होती है, ये शाख प्लांट की स्टडी करती है। माइक्रोबायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन चीज़ों को कहते हैं जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, हमें वो नेक्ड आई से नज़र नहीं आता, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का मजीद मुतालिया करने के लिए दिस डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इनकी भी आगे से डिवीजन्स है, यानी कि ये तीन मेजर डिवीजन्स है बायोलॉजी की, लेकिन
इनसे आगे मजीद ब्रांचेस हैं, फर्दर डिवाइडेड इनको किया गया है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम फॉर्म, स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि उसकी कैसी साख्त है, वो कैसे बना है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आगे नीचे यहाँ पे दी हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में आती है। डील विद द स्टडी, उसमें हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी हैं। अब वाटर जो है वो दो मॉलिक्यूल का मजमूआ है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दो मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाता है। अब वाटर हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर ना हो तो हम 5 या 6 दिन से ज्यादा जिंदा भी नहीं रह सकते। अनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि हमारे जिस्म का जो अंदर का हिस्सा होता है, हम उसके बारे में सारी स्टडी करते हैं। ऑर्गन्स, टिश्यूज वगैरह सारा कुछ अनाटमी में हम स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनाटमी। आगे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ the study of the structures and function of cells and cell organelles is called cell biology, जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर्स यानी कि उसकी साख्त कैसी है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शंस है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। यही ब्रांच सेल डिवीजन की स्टडी करती है। अगर कोई पूछे आपसे कि सेल डिवीजन किसमें आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेल बायोलॉजी में आता है। इस सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन की भी स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट पार्ट है जिस्म के, उसका क्या क्या फंक्शन है, उसके मतलब हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे हाथ, हमारे पाँव, जॉइंट्स, मसल्स, ये सारा कुछ, हमारे जॉज फिजियोलॉजी में आते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जीन्स को कहते हैं। इसीलिए इस ब्रांच में हम स्टडी जीन्स की करते हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस यहाँ पे लफ्ज यूज है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से देखते हैं कि कईयों के पेरेंट्स के आइज के कलर जो से वो ब्लू होते हैं, तो उनके आगे से बेबीज के जो कलर होते हैं बच्चों के, वो भी आगे से उनके आइज का कलर ब्लू हो जाता है। तो वो हमारी एक जनरेशन से जनरेशन चल रहा होता है, उसे जेनेटिक्स, जीन्स, इनहेरिटेंस कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि कैसे वो डेवलपमेंट उसकी होती है। आगे टैक्सोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं ग्रुप्स में कि इनको किस ग्रुप में आना चाहिए, जैसे मैमल्स में कि रेप्टाइल्स में। इनको डिफरेंट साइंटिफिक नेम देते हैं कि इसको साइंस के मुताबिक कौन सा साइंटिफिक नेम दिया जाएगा इसको। आगे प्लेंटोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। प्लेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं जो मर गए होते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए होते हैं, उन फॉसिल्स की हम स्टडी करते हैं। फॉसिल्स
उनको कहते हैं जो हजारों साल पहले मर गए हों और नीचे जमीन में दफन हो गए हों और हमें किसी खोज या खुदाई के दौरान हमें वो मिले हों। जैसे जॉस के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, पूरा उसका जिस्म हो सकता है, उसका स्केलेटन हो सकता है, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं, जिसको मरे हुए सदियों साल गुजर गए हों। आगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। Environmental biology, it deal with the study of the interaction between the organism and their environment. इसमें हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का इसके इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है, क्या दिलचस्पी है इसकी, क्या चीज इसको इसके लिए सूटेबल है इन्वायरमेंट, इसका कौन सा सूटेबल इन्वायरमेंट है, कौन सा नहीं, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। सोशल बायोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटी। इसमें हम एनिमल का सोशल बिहेवियर चेक करते हैं कि एनिमल का बिहेवियर कैसा है, किस जानवर के साथ ये बिहेव करता है, कौन सी चीज इसके लिए खतरनाक है, कौन सी चीज इसको इंटरेक्ट ज्यादा कर रही है और किन जानवर के साथ मिलकर ये सोसाइटीज बना सकता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है पैरासाइट। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म that take food and shelter from living hosts and in return to harm them. Parasite उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमें जिन्हें हम खुराक भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं, लेकिन वो हमें उसके बदले में क्या देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि हम उसे फायदा दे रहे होते हैं, वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो वो पैरासाइट में आ जाते हैं। पैरास्ट्रोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरास्ट्रोलॉजी में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं, उसे पैरास्ट्रोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिकल्स करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दे, फायदा दे। जैसे हम कॉज या बैफलोस के जीन्स के अंदर ऐसी चेंजेस लाते हैं कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा दूध दे, तो वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट्स है, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कौन सी चीज, कौन से जानवर में हम कैसे चेंजेस लाएंगे कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकेगी। इम्यूनोलॉजी, it is the study of the immune system of animal which defend body against invading microbes. Immunology में हम एनिमल का इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं, यानी कि उसका इम्यून निज़ाम कैसा है, उस कौन सी चीज उसके लिए बेहतर है, जरासीम जो हमारे अंदर जिस्म के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, कौन सी ऐसा चीज है जो उसको डिफेंड कर रही होती है, उसको बचा रही होती है, जरासीम से लड़ने में मदद दे रही होती है, वो सारा कुछ हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसमें हम कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और इफेक्ट या इसका देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। अब ड्रग्स से मुराद ये नहीं कि इसमें नशे आवर चीजें आती हैं, ड्रग्स हम मेडिसिन को कहते हैं। इसमें हम मेडिसिन की बेसिकली स्टडी करते हैं कि मेडिसिन कैसे बनती है और क्या कौन सी मेडिसिन किस बीमारी से लड़ने में मदद देती है, कौन सी बेनिफिट है, कौन सी नुकसानदेह है, वो सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे नीचे दिया हुआ बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे कौन से हैं, तो आप कहेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि आबादी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इन्फेक्टेड डिसीजेस, बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड डिसीजेस का आ जाना, जैसे कोरोना वायरस आजकल बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एडिक्टिव ड्रग्स वगैरह का, और पोल्यूशंस आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, यानी कि पोल्यूशन आजकल पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई है वो हमारी सेहत को नुकसान दे हमारी सेहत के लिए। इंडस्ट्रियल से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, वेस्टेज वगैरह,
ये सारा कुछ मिलके पोल्यूशन बना रहा है। तो ये सारा कुछ इश्यूज हैं, मसले हैं आजकल की दुनिया के कि आगे जाकर ये इतनी पोल्यूशन क्रिएट कर देगा जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाएगी। तो ये आजकल मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहें इंफॉर्मेशन के साथ, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू।